हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकरा क्लासेस। नाउ पिछले वीडियो में हमने जो पार्ट 1 था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सॉल्व किया था। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 करेंगे। देखो, जो पिछली वीडियो में हमने सॉल्व किया था ना, उसमें ये जो लास्ट क्वेश्चन था दैट इज एन एम इज इक्वल टू 2,5। अगर हमें लेकिन एम एन की वैल्यू फाइंड करना है तो हम सिर्फ इसको ऐसा राइट करेंगे, एम और एन। ठीक है ना। वीडियो में मैंने यहाँ तक बताया था, लेकिन आप उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से राइट करो। जैसे हम x कॉमा वाई राइट करते वैसे m कॉमा n। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। बस इतना चेंज कर लो, ठीक है। वो भी आंसर सही है उसके हिसाब से, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से सॉल्व करेंगे तो m और n आएगा। ठीक है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, सोल्यूशन राइट करो। सोल्यूशन है ना, ऑलवेज राइट क्वेश्चन अगेन। जो आपका इक्वेशन है दैट इज 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 1। यस, अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। देखो, अब हम ये एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं ना। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक, उनको पहले वो देख लो तो ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो, सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट रहा तो ये हम एलिमिनेट करेंगे, बराबर। अब इसको मुझे 5 करना है तो मेरे को ये पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मुझे इसको 5, ये 5 नहीं बन सकता और ना ये 2 बन सकता, लेकिन इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ इस टर्म को तो ये हो जाएगा 10y, और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 10y। फिर ये, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों को सेम करने के चक्कर में ये हमको दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा। तो इंस्टेड ऑफ दिस वी मेक इक्वेशन 2 एज 5x, मतलब इक्वेशन 2 को हम 5x में कन्वर्ट करते, मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई करते बेसिकली। तो क्या हो जाएगा, 5x और 5x सेम हो जाएगा, सिर्फ साइन चेंज करना पड़ेगा। अब बोलो, जब साइन चेंज करना होता तो हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। देखो, अब मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। अब इक्वेशन 2 को वापस राइट करो, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। देखो, ये इक्वेशन का एक पार्ट है, ये इक्वेशन का एक पार्ट है, पता है ना। अब ये पूरा टर्म जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा टर्म 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स विल बी 5x प्लस 5 5 ज़ा 25y इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20। ये आपकी न्यू इक्वेशन है, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ये याद रखो। हाँ, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 3 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है ना। तो राइट करो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन कर रहे हैं हम, इक्वेशन 1 एंड 3, 1 एंड 3। चलो, इक्वेशन 1 क्या है, राइट करो, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3, और जो न्यू इक्वेशन मिला हमारा दैट इज 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20। अब देखो, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा, ठीक है ना। जब सब्ट्रैक्शन आएगा तो सबकी नीचे वाली इक्वेशन की साइन चेंज हो जाएगी। ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस। यहाँ तक समझ में आया सबको, बराबर। अब इसका ये साइन, एक मिनट रुक जाओ, ये साइन नहीं ये मेन साइन है जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। ये जो वैल्यू का साइन है तो प्लस है और ये वैल्यू का साइन माइनस है। तो सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट, अपोजिट साइन, प्लस और माइनस है ना ये, तो ये कट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब ये साइन इसका नहीं है, अब ये साइन बदल गया, मतलब हमको क्या करना है, -25 माइनस 2 कितना हो जाएगा बोलो, 23। लेकिन साइन हम बिग नंबर का लिखेंगे, दैट इज 23y, बराबर है ना। क्योंकि देखो, 25 को साइन माइनस का है, 2 में से 25 नहीं जाता, 25 में से 2, तो साइन माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि जो वैल्यू है हम बिग वैल्यू, मतलब जो नंबर बड़ा रहता है उसकी साइन लेते हैं। अब देखो, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बराबर। तो 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23। लेकिन साइन कौन सी आएंगी, अगेन माइनस का। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। देयरफॉर y इज इक्वल टू 23 अपॉन 23, माइनस माइनस बिकम प्लस, तो आंसर आ गया y इज इक्वल टू, बोलो
1 है ना। यहाँ तक क्लियर है सबको, आई होप। बस अब y की वैल्यू कोई एक इक्वेशन में पुट करो, आपको x की वैल्यू मिलेंगी। किस में पुट करेंगे, देखो ये इक्वेशन में पुट करेंगे, ये इजी है ना। तो पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को फिर से राइट करो, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, x प्लस 5, अब y की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो 5 1 सा क्या हो जाएगा 1, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे बोलो, x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 वहाँ जाके हो जाएगा -5, राइट। फिर x हो जाएगा, 4 में से 5 गया, 5 में से 4 गया 1, साइन हम बड़े नंबर की राइट करेंगे, तो x इज इक्वल टू -1। तो x कॉमा y इज इक्वल टू, x का वैल्यू कितना आया -1। देखो जैसे पहले x का वैल्यू लिखना है, फिर y का, जो mn में भी वैसा ही करो, पीछे जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। ये हो गया आपका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। देखो स्टेप बाय स्टेप है, आपने मेरे साथ सॉल्व करना है, जब सॉल्व करोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो अब ऐसे जो फ्रैक्शंस वाले हैं, डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर वाले क्वेश्चन है, इसको देख के डरना नहीं, इसको समझो, देखिए बिल्कुल डरो मत। देखो ये है इक्वेशन नंबर 1 बराबर। अब इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या नज़र आ रहा है, ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा नज़र आ रही, बस 3 और 3 बराबर है ना, ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा नज़र आ रही। अगर इन दोनों को मैं निकाल दूँ, ये कैसे निकलेंगे, अगर यहाँ पर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 3 और 3 कट हो जाएगा, अगर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये और 3, ये 3 कट हो जाएगा। मतलब क्या, मुझे इक्वेशन 1 को क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, बराबर, समझ लो इसको। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ क्या नज़र आ रही है आपको, 4। देखो ये इक्वेशन नंबर 2 है ना हमारा, यहाँ पर ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा है, अगर ये चले जाती तो इक्वेशन इजी हो रही। अब इन दोनों को हमको मतलब इस इक्वेशन से रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके दो पार्ट है ना, इज इक्वल टू की तरफ, इज इक्वल टू के उस तरफ एक पार्ट है, इज इक्वल टू के इस तरफ एक पार्ट है। अब हर टर्म देखो, ये 2x इसमें भी एक है, हिस्से है ये इक्वेशन के, इस तरीके से हर इक्वेशन के पार्ट है। तो हम जब सबको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 कट गया, ये 4 कट गया। अब ये 4 यहाँ से नहीं कटेगा, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2 4 हो जाएगा 8, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में नहीं है, तो ये हो जाएगा 8x बराबर ना। तो ये हमको न्यू इक्वेशन मिलेगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखो, इसका जो पार्ट है वो कैसा हो जाएगा, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको भी अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा बोलो, यस, ये हो जाएगा 3 और 3 कट, बराबर ना। हाँ, फिर ये हो जाएगा x प्लस 3y, ये y क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू ये 3 कट, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ये आएगा इसका। अब देखो सॉल्व करेंगे इसको तो समझ में आएगा आपके। चलो इसको सॉल्व करेंगे अभी। स्टार्ट सॉल्यूशन। अब ध्यान दो, सॉल्यूशन नज़र आ रहा है ना, ये तो समझने के लिए था आपको। देखो 1 प्लस 3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3 इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय 3, जो ऊपर की इक्वेशन है 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 10/3। यहाँ तक क्लियर है सबको। हर एक टर्म को 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब ये कट, ये कट, अब क्या बचा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। या आप
3 और 4 भी कर सकते, तो मैं 1 ही देती क्योंकि मैंने ये इक्वेशन को 1 बनाई हूँ। हो गया। नाउ यहाँ पे लिखो नाउ सेम फॉर इस इक्वेशन को, ठीक है। अब इक्वेशन 2 बनाना है, तो 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय, बोलो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 से, ठीक है। ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 4 से करेंगे। अब इस 2x को पूरा देखो, ये पार्ट बन रहे ना, ये 2x, ये 1/4y और ये हर एक टर्म को किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। ये टर्म होगा 4 से, ये टर्म होगा 4 से। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 2 इंटू 4 4 इंटू 1/4y इज इक्वल टू 4 इंटू 11/4। यहाँ तक क्लियर है? यस। अब देखो क्या डिवाइड होगा, 4 4 4 4, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा ना, ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, तो ये क्या हो जाएगा 8x प्लस 1 इंटू वाई विल बी y इज इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इजी है। चलो इक्वेशन 1 और 2 क्या आई अब देखो हमारे पास। नाउ वी हैव इक्वेशंस 1 एंड 2। क्या है 1 हमारे पास, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 एंड 8x प्लस y इज इक्वल टू 11। अब क्या करें बोलो, अगर इसको 3y बनाते हैं और फिर इक्वेशन को माइनस करेंगे तो ये कट हो जाएगा, बराबर। इसलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो मैं 2 को क्या करती हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, वी गेट, क्या मिला हमको, 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। इन सबको हमको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो हो जाएगा 3 8 ज़ा 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ये न्यू इक्वेशन मिला। अब देखो ये 3y कैंसिल होगा जब हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो इक्वेशन 1 एंड 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं अभी। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 ना, क्या था इक्वेशन नंबर 1, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, यस। चलो x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 और न्यू इक्वेशन बना 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 33, राइट। ये इक्वेशन बना ना, x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। अब ये माइनस कर रहे हैं हम, तो नीचे की साइन चेंज हो जाएंगी, बराबर है ना, यस। हाँ ये माइनस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा और ये भी माइनस हो जाएगा, है ना। ये 24x था, सॉरी 24 है ना, 24x था ना। अब प्लस 3 माइनस 3y विल गेट कैंसल। अब 24x में से 24 चला गया, कितना बचा, x में से 24 23, लेकिन साइन 23 बचा, लेकिन साइन ये वाले के आएंगे 23x इज इक्वल टू 10 माइनस करना है, बराबर। तो 10 में से 33 नहीं, 33 में से 10, लेकिन हम साइन बड़े नंबर की लिखेंगे तो ये जाएगा 23। देयरफॉर x इज इक्वल टू 23, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या ऐसा लिखो 23/23 माइनस माइनस प्लस, तो x कितना हो गया 1, x का वैल्यू कितना आया 1। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब पुट x इज इक्वल टू 1 कौन सी इक्वेशन में पुट करें, इन इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है ना जो हमें मिली थी उसमें करते हैं, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस
3y इज इक्वल टू 10। अब x की जगह पे क्या पुट करोगे 1, तो 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10 है ना। 3y इज इक्वल टू 10, 1 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा -1। 3y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस में नहीं जाता, अब ये मल्टीप्लिकेशन में है ना तो ये डिवीजन में जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। अब x कॉमा वाई फाइनल सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या है, x 1 कॉमा 3 इज माई सोल्यूशन। सब बॉक्स बना देने का। समझ गए यहाँ तक? तो हमने सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, ईच एंड एवरी स्टेप को डिटेल में बताया है, उस हिसाब से करो। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 2 ही क्वेश्चन बचे, 7 और 8, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 के क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखो। ये है 99x क्वेश्चन नंबर 1 में, और यहाँ पर है 101x। देखो वेरिएबल्स जो है ना, वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ है वो इंटरचेंज हो रही है विद दी कोएफिशिएंट। देखो ये x मेरा वेरिएबल है, उसका जो कोएफिशिएंट है वो 99 है, और यहाँ पर जो 99 कोएफिशिएंट है वो y का है। जैसे यहाँ पर 101 x के लिए है और यहाँ पर 101 y के लिए है। जब ऐसा आपको इंटरचेंज x और y का वेरिएबल नज़र आ रहा, जहाँ पे x का कोएफिशिएंट y के कोएफिशिएंट से चेंज हो रहा और y का कोएफिशिएंट x से चेंज हो रहा, उस वक्त आप पहले ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आपको x प्लस वाई के फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा, ठीक है ना। देखो अब पहले सॉल्व करते हैं। पहले हमें इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड। पहले क्या करेंगे हम, ऐड, फिर करेंगे सब्ट्रैक्ट। फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट होने के बाद हम जो 2 इक्वेशन मिलेंगी फिर उस हिसाब से देखेंगे क्या करते हैं। पहले तो आप ये देखो दोनों इक्वेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट ऐड करेंगे, सेकेंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो सॉल्यूशन 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ तक क्लियर है? यस। 101 बोलो x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। कंजूसी मत करो राइट करने में, फिर से राइट करो तो सिस्टमैटिक नज़र आता हो। तो 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 प्लस 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। अब एडिशन तो बहुत इजी है ना, पता है ना। देखो कितना हो जाएगा, ये 99 और ये कितना हो जाएगा 101। यस बोलो 200 है ना, 200 होगा। 200x प्लस उसी तरीके से ये हो जाएगा 200y, और ये क्या हो जाएगा 500, और ये 501, इसमें ये 1000 हो जाएगा। देखो चेक करो, इजी है रे। 501 प्लस 499 दैट इज 1000। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा बोलो, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, हम 200 को एज अ कॉमन बाहर ब्रैकेट के बाहर शिफ्ट करते, और ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। अब क्या करेंगे, देखो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में ना, तो ये डिवीजन में चला जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000 अपॉन 200। देखो ये कट हो गया, 2 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, मतलब x प्लस वाई का वैल्यू क्या मिला आपको 5। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये मिल गया इक्वेशन नंबर 3। जब हमने इन दोनों इक्वेशन को क्या किया, ऐड। अब क्या करेंगे, नाउ अब सब्ट्रैक्ट के वक्त ज़रा ध्यान दो, साइन ध्यान देना है आपने। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना हम, ठीक है। देखो अब सब्ट्रैक्शन के लिए वापस से इक्वेशन राइट करो। 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। यहाँ तक समझ में आया? अब हम इनको माइनस कर रहे हैं। देखो साइन पे ध्यान दो, हाँ
साइन पे देखो, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन पे ध्यान दो, क्या होगा। देखो ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, है ना, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब 101 में से 99 चला गया, कितना बचा 2x, है ना। हम साइन कौन से नंबर की लगाएंगे, बिग नंबर की, क्योंकि 99 में से तो 10 नहीं जाएगा, तो 101 में से 99 चला गया तो -2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा बोलो, ये माइनस है ये प्लस है। अब इसमें साइन देखो, 101 में से 99 चला गया, बराबर है ना, 101 माइनस 99 दैट इज बोलो 2y, लेकिन इसमें साइन प्लस की आएंगी क्योंकि 101 में से 99 जाता, तो हम बड़े नंबर की साइन, जो वैल्यू बिग रहती है उसकी साइन लगाते, वो है प्लस, इज इक्वल टू। अब देखो 499 में से 501 नहीं जाएगा, तो 501 में से 499 जाएंगे और साइन आएंगी बड़े नंबर की, तो ये हो जाएगा -2। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है ना। अब देखो इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे हम, इसमें से अगर हम कॉमन निकालते 2 भी निकाल सकते हैं, -2 भी कॉमन निकाल सकते हैं। आप लोग कौन सी वैल्यू कॉमन निकालना चाहते हैं आप। अगर मैं -2 को कॉमन लेती हूँ बाहर की तरफ, देखो यहाँ से मैंने -2 को कॉमन को बाहर लिया, अंदर क्या बचा x। अब इसकी साइन चेंज हो जाएंगी, माइनस एंड प्लस बिकम माइनस, और ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू -2। यहाँ तक समझा। आप 2 को भी ले सकते हैं एज अ कॉमन बाहर, ठीक है। फिर ये -x होगा, अगर आप 2 कॉमन लेंगे ना तो ये अगर 2 बाहर निकल आया तो ये -x ब्रैकेट में आएगा। तो मैंने -2 को बाहर ली और x प्लस माइनस -2y इज इक्वल टू -2। यहाँ तक समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक, ठीक है ना। अब क्या होगा बोलो, यस सॉरी, कॉमन अगर हम लोग लेते तो इसमें 2 नहीं आएगा ना, -2 यहाँ पर कॉमन आया तो ये वाला ये टर्म नहीं आएगा, तो x माइनस वाई होगा। अब ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 अपॉन -2, राइट। जब हमने -2 कॉमन लिए ना तो ये 2 नहीं आएगा, हाँ 2 बाहर ही चला गया, तो +2 और -2 माइनस होता, तो ये माइनस की साइन आएगा यहाँ पे। अब देखो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन आया, ठीक है। अगर हम 2 कॉमन लेते तो -x आता बाहर, हाँ अगर 2 कॉमन लेते थे तो। अब ये इक्वेशन नंबर हो गई 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आपने सॉल्व करना है। अभी इक्वेशन नाउ वी हैव कौन सी इक्वेशन है हमारे पास बोलो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब बोलो देखो ये इजीली एलिमिनेट होगा ना, ये वाला टर्म ये इजीली एलिमिनेट होगा कब, जब हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे बोलो, यस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर राइट करती हूँ मैं इसको, यहाँ पर है ना जगह, तो फिर समझ में आएगा आपके। देखो इक्वेशन क्या है मेरा, हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। अब 3 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब पहले हमने देखो एडिशन किए, सब्ट्रैक्शन किए, है ना। अब क्या कर रहे हैं हम, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं हम, ऐड, एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। जब ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगी, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, एलिमिनेट, बिकॉज दोनों का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। अभी हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 और 1 हो जाएगा 6, x इज इक्वल टू 6/2, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। इतना समझ में आया। अब x की वैल्यू कोई एक इक्वेशन में पुट करो, आपको y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट करेंगे, इसी में से किसी में एक पुट करो, तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या है 3 है ना, इक्वेशन 3 में पुट करो। अब इक्वेशन 3 को फिर से राइट करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x की जगह पुट करो 3, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y मालूम करना है ना, तो y को इसी जगह पे रखो, तो y इज इक्वल टू 5 प्लस 3 को वहाँ भेजो, प्लस 3 वहाँ जाएगा तो हो जाएगा -3,
हाँ, तो y इज इक्वल टू 5 में से 3 चला गया 2। समझ में आ गया? एडिशन सब्ट्रैक्शन करें। अब x कॉमा वाई क्या मिला मुझे, x कॉमा वाई इज इक्वल टू, x का वैल्यू पहले राइट करो 3 और y का वैल्यू कितना मिला 2। ठीक है ना? बस पहले हम दोनों इक्वेशन को क्या करना है, पहले ऐड करेंगे। यहाँ पर देखो, पहले ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद एक इक्वेशन मिलेगा आपको, उसको 3 करो। फिर जो फर्स्ट 2 इक्वेशन है उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन का ध्यान रखो, साइन। उसके बाद ये जो 2 नई इक्वेशन हमें नज़र आ रही है, 2 जो नई इक्वेशन है जिसको हमने 3 और 4, फिर इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे आपको x और y की वैल्यू मिल जाएंगी। और 8 जो है आप अब आप एज अ होमवर्क करेंगे क्या सॉल्व, और मुझे कमेंट में आंसर बताओ 8 का। 8 क्या है देखो, ये 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। अब पहले इन दोनों को ऐड करो, फिर आपको इक्वेशन नंबर 3 मिलेगा, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इक्वेशन नंबर 4 मिलेगा, और उस हिसाब से फिर आगे x और y की वैल्यूज फाइंड करो। ठीक है? इसके बाद हम ग्राफ मेथड देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो एक्सरसाइज होगा हमारा 2.1, प्रैक्टिस सेट 1.2, सॉरी ये करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.2 ये वाला। ठीक है ना? टिल देन आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाओ। बाय बाय। Don't forget to like, subscribe and hit the bell icon for more videos. Thank you for watching.